नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज जारी होगी उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट, सार्वजनिक की जाएगी यूसीसी रिपोर्ट। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र, उत्तराखंड की यूसीसी रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात की गई है। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया। इस तरह से यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र है, जिसे कानून में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के जरिए यूसीसी रिपोर्ट के 400 पन्नों को सार्वजनिक किया जाने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था, जिसका वैसे तो बहुत ज्यादा जिक्र किया गया, मगर यूसीसी को लागू किया गया तो उसका कोई जिक्र नहीं। अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी तो इस बात की जानकारी सामने आएगी कि आखिर किन वजह से जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया। तो आम लोगों के लिए अब ये रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी। 12:30 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें इससे जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 जिसे सार्वजनिक किया जा रहा है। तो आज यूसीसी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण गोद लेने के अधिकार कानून में नहीं है। 400 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। तो 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक किया जाएगा, और इसी के साथ साथ रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 का हिस्सा जो है उसे सार्वजनिक किया जाना है। उत्तराखंड यूसीसी की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाएगा। 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन पर बातचीत की जाएगी, सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। बिल्कुल 12:30 बजे के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी, साथ ही साथ समान नागरिक संहिता कानून जो बनाने वाले पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, जस्टिस रंजना सिंह देसाई और तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और ये 400 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही साथ एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के जरिए इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। ये चूंकि कानून पहले विधानसभा के पटल पर रखा गया, इस तरह से कानून बना। अब चूंकि क्लॉज भी आ रहे हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम सवालों का जो जवाब को 12:30 के बाद मिलने वाला है कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से अलग क्या, लिविंग रिलेशनशिप का कानून में बनाया गया, कई सारी बातें इसमें थी कि धर्मांतरण का भी इसमें मामला था। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग है उनको मैरिज रजिस्टर करना जरूरी है। इन तमाम बातों को कानून के तहत अब इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, और उस बात को सवाल चाहे आम जनता को, चाहे समाज सेवी, साथ ही साथ जो धर्म में भी थे, उन सभी सवालों का जवाब। एक चीज और है, 12:30 बजे उसमें भी लोग बुलाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कई मायनों में खास रहने वाला है ये। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो आम लोगों के लिए आज ये जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी।
उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। तो उत्तराखंड यूसीसी रिपोर्ट आज जारी की जाएगी आम लोगों के लिए। रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 और 3 सार्वजनिक किया जाएगा। तो रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, हालांकि इसे कानून में शामिल नहीं किया गया है। 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। हाँ, नहीं, पहले से ही इसकी रिपोर्ट डाल दी गई थी, वो सार्वजनिक हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं आज कांवड़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीसीएआर भवन में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। कावड़ मेले में शांति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय दौरा है ये, और आगामी कावड़ मेले में शांति व्यवस्था को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। सीसीएआर भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सीएम धामी अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के दौरे को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं और यहां पर कावड़ मेले को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं इनका जायजा लेंगे, बैठक की जाएगी। दरअसल सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी कावड़ मेले में शांति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है और इसमें लगभग देश के कई प्रांतों के शिव भक्त कांवड़िए यहाँ आते हैं। उनका ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। यहाँ पर आसानी से जो है सारे जल लेने से लेकर वापस जाने तक उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उसी का प्रबंधन हम लोग इस बैठक में करेंगे। कांवड़ चूँकि हर बार हमारे लिए बहुत महत्व। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए कहा जा सकता है कि सावन की शुरुआत हो रही है, तो कावड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री अभी से सतर्क हैं और बैठकें कर रहे हैं। देखिए, चारों कावड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं और सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कावड़ यात्रा एक तो बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आज इनके साथ एक चर्चा करने वाले हैं। यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य तमाम
जो सुविधाएं यात्रियों को मिलनी है उन मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर तमाम यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं और साथ ही साथ कांवड़ पट्टी का भी आज यहाँ निरीक्षण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि कांवड़ मेले को लेकर उत्तराखंड सरकार का इस बार रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में शिव भक्त वहां पर पहुंचते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर पहले ही राज्य सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। यही वजह है समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। हालांकि गहनता से चर्चा हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो कांवड़ यात्रा होती है वो धार्मिक आस्था यानी एक बड़ी धर्म की यात्रा होती है। इसको लेकर कई दिनों पहले से ही जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसके लिए तमाम एक रोड मैप यहाँ तैयार किया जा रहा है। कई रूट डाइवर्ट भी किए जाएंगे, पार्किंग की व्यवस्थाएं कैसी होंगी इस पर भी आज यहाँ चर्चा की जाएगी। कारुण, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मंगलौर की बात करते हैं। मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ने वीडियो वायरल पर गुस्सा जताया है। वीडियो में महिलाओं को धक्का देते नजर आते हैं पुलिसकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन की निंदा की है। करतार सिंह भड़ाना के सामने नतमस्तक प्रशासन, ऐसा कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से कहा गया। सरकारी तंत्र ने कैसे लठ चलाया आम जनता पर, गरीब पर, औरतों पर, और उनको दौड़ा दौड़ा कर गालियां देकर बदतमीजियां की, गालियां दी। हमारे साथी लोहा लाट दीवार की तरह, लोहे की तरह, मजबूती की तरह कांग्रेस के सारे बब्बर शेर बनकर खड़े रहे। आप लोगों के लिए जो पोलिंग हुआ वो ईवीएम में बंद है। अब पूरे ज़िले की, पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ अगर बेईमानी करने को हो तो मुझे जन समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र नहीं है और सरकार मेरी मदद को बिल्कुल नहीं आएगी। कल पूरे दिन आला अधिकारियों ने फ़ोन किसी का नहीं उठाया, बड़े नेताओं के भी फ़ोन नहीं उठाए, तो क्योंकि वो कल पूरा सरकार के आगे उन्होंने अपने कलम नतमस्तक कर दिए थे, अपनी ताकत सरकार के कदमों में रख दी थी। चुनाव आयोग ना होने की बराबर है। तो सिर्फ कल मुझको ऊपर वाले का और आपका सहारा है। अगर जनता की आवाज़ में दम हुआ तो कल को हम ये चुनाव जीत कर बाहर निकलेंगे, वरना ये जब इस भारी लठतंत्र से वोटिंग करा सकते हैं तो ये चुनाव का रिजल्ट भी किधर भी घुमा सकते हैं। हमें कल जनता के जन समर्थन की 13 तारीख को काउंटिंग है, जनता के समर्थन की आवश्यकता होगी। वहीं मंगलौर में 100 से ज्यादा अज्ञातों पर केस दर्ज किया गया। मतदान के दौरान हुए बवाल पर एक्शन लिया गया है। आरोपियों को चिन्हित करने के लिए पुलिस जुट चुकी है। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर झड़प की वारदात हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। बवाल के बाद हल्का बल प्रयोग किया गया था।
उधर लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी देखने को मिली। पैथोलॉजी लैब पर विभाग का एक्शन देखने को मिला है और छापेमारी में 5 पैथोलॉजी लैब बंद किए गए हैं। सीएमओ के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। लक्सर में अवैध और नियमों के खिलाफ चल रही पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस बीच 5 पैथोलॉजी लैब को बंद किया गया और साथ ही उन पैथोलॉजी लैब पर जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई से लैब संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा कई जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन है। पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की जा रही है। कल भी हम लोगों ने 6 लैब को बंद किया था और उनकी रिपोर्ट सीएमओ सर को भेज दी है, माननीय मंत्री जी को भेज दी गई है। पूरे उत्तराखंड के अंदर माननीय मंत्री जी के अनुसार जितने भी लैब होंगी, कोई भी हो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टर के, बिना सीए के रजिस्ट्रेशन के बिना कोई संचालित नहीं की जाएगी। ये निरीक्षण किया जा रहा है कि जो भी लैब बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और बिना किसी डॉक्टर के जो लोग नाम लिख रखा ऐसे संचालित नहीं की जाएंगी, क्योंकि जब इनका डायग्नोस सही नहीं बन पाएगा तो क्या इलाज किया जाएगा। हमारे सीएम साहब के निर्देशन में हम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि इन लैबों को तुरंत बंद कराइए। पहले अपना जुर्माना देंगे जो भी इनका विधि के हिसाब से होगा, और अगर इनके पास कोई पेपर नहीं है तो इनको बंद करा जाएगा हमेशा के लिए। अगली खबर अक्सर से है, जहां पर अशोक सैनी हत्याकांड मामले में एक्शन देखने को मिला है। अशोक सैनी हत्याकांड के 3 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने अशोक सैनी हत्याकांड के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से अशोक सैनी के लाइसेंस पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव में भूमि विवाद के चलते अशोक सैनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने वारदात के दौरान अशोक सैनी का लाइसेंस पिस्टल भी लूट लिया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी अमरीश और गुरमीत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत आ गई है। प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जनपद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते प्रदेश भर के सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार हो रही मानसूनी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के साथ लक्सर के 32 गांव खतरे की जद में आ गए हैं। पानी सड़कों और खेतों पर आ गया है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। देखिए लक्सर से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। पहाड़ों में ज्यादा बारिश होने की वजह से गंगा नदी उफान पर है और दूसरी तरफ सोलन नदी में भी एक तरफ फ्लड आने की आशंका बनी हुई है। वजह है कि जो बरसाती नदियां हैं उनका तमाम पानी सोलन नदी से होकर के खादर क्षेत्र को गुजरता है, यानी लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बहकर नदी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तटबंध टूटे होने की वजह से बाढ़ आने खतरा बना हुआ है। गंगा नदी का तटबंध तो 7 वर्षों से टूटा पड़ा है। इस बार भी तटबंध की मरम्मत नहीं हो सकी है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीण भी आक्रोश में हैं और दूसरी तरफ प्रशासन दावे कर रहा है कि बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, लोगों को बाढ़ से बचाने का इंतजाम किया गया है। लेकिन जिस तरह से फ्लड लगातार बढ़ रहा है, यानी फ्लड की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं खतरा सिर पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं इन तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर विवाद लगातार जारी है। प्रशासन ने स्वामी केशव गिरी को हड़ताल से उठाया है। स्वामी केशव गिरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंदोलनकारियों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धरने के 6ठे दिन भूख हड़ताल पर बैठे स्वामी केशव गिरी महाराज को प्रशासन ने जबरन उठाते हुए अस्पताल में भर्ती कराया।
आंदोलनकारी पूर्ण सिंह रावत ने 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण तक भूख हड़ताल शुरू कर दी। इधर आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध करते हुए वाहन के आगे लेटकर पुलिस का विरोध किया। पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर पिछले 36 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। आज महंत श्री केशवगिरी महाराज जी 6 दिन भूख हड़ताल में बैठने के बावजूद आज प्रशासन द्वारा उन्हें उठा लिया गया है और आज से पूर्ण सिंह जी भूख हड़ताल पर हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। कल एक विशाल जुलूस प्रदर्शन होना है जो रामलीला मैदान से शुरू होगा। उधर हल्द्वानी में लगातार बारिश से कोहराम मचा हुआ है। तेज बहाव से रकसिया नाले में एक युवक बह गया। गायब युवक के सर्च अभियान में प्रशासन जुट गया है। हल्द्वानी क्षेत्र में देर रात हुई बारिश के बाद कलसिया और रकसिया नाले उफान पर हैं, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। काठ गोदाम में बहने वाला कलसिया नाला पूरे उफान पर था। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई तो रकसिया नाले में एक युवक के बह जाने की सूचना आई। युवक की मोटरसाइकिल नाले में पड़ी हुई मिली, जबकि युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं है। युवक पेट्रोल पंप का कर्मचारी था और देर रात ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम सर्च अभियान में जुट गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।